大家好，你们好吗? हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आज चलिए हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. जितने वर्ड्स हमने कराए हैं उसके अलावा न्यू सेंटेंसेस और कन्वर्सेशन सीखेंगे हम लोग आज की ही क्लास में. ठीक है. नी हमने यूज किया था नी हाउ मा पूछने के लिए. वो हन हाउ जवाब था उसका. काउंटिंग हम लोग सीख चुके हैं. ई अर सान स उ ल्यू छी पा च्यू शी. शिए थैंक यू हमें बोलना आ गया था. नी ना और तुम. मैं भी अच्छा हूं और तुम. वो ये हन हाउ नीना. इसको देखने के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखिए. आपको सेंटेंसेस पूरे पूरे मिलेंगे. ठीक है. इसके बाद ये हन हाउ में हमने ऑल्सो यूज किया था मैंड्रिन लैंग्वेज का. हन 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 वेरी के लिए यूज करते हैं. आई एम वेरी वेल. वो हन हाउ. वो आई के लिए हम यूज कर चुके हैं. मन हमारा था जो सिंगुलर को प्लूरल करता था, जैसे नी के साथ नीमन, वो के साथ वोमन, वो मैं वोमन हम, नी तुम नीमन तुम लोग. ठीक है. अब जो न्यू वर्ड है था मतलब ही, था मतलब शी. था एक ही वर्ड है जिसके लिए ही और शी दोनों के लिए यूज होता है. ठीक है. तो अगर हम सेंटेंस बोलेंगे वो जा रहा है वो जा रही है, यहाँ तो हम जा रहा या जा रही फीमेल का है या मेल का है उसके अकॉर्डिंगली हिंदी में हम चेंज करते हैं. इंग्लिश में भी ही वर्ड है और शी वर्ड है, लेकिन मैंड्रिन में सिर्फ था है. तो कैसे पता चलता है कि फीमेल है या मेल है? बिल्कुल नहीं पता चलता है. बोलने पे आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं. वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेल है या शी या फीमेल है. ठीक है. इसको लिखने के तरीके में लेकिन जरूर आपको पता चलेगा. अगर कोई आप डॉक्यूमेंट देखें तो उससे आपको पता चलेगा. था के लिए ना ये का जो कैरेक्टर होता है, ये है ना, ये ऑल्सो वाला कैरेक्टर, उसको उसके आगे ये हम मेल रेडिकल लगाते हैं. मेल रेडिकल ये तिरछा टी टाइप होता है. ये तिरछा टी टाइप होता है ऐसे. और इसे मेल रेडिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसा लगता है कि एक मेल अपने हाथों को फैला के खड़ा हुआ है. ठीक है. पिक्टोरियल है ना, इसको इसी तरीके से समझेंगे. था और शी जब होगा ना तो इसमें होगा फीमेल रेडिकल ऐसे बनाते हैं. ठीक है. इसका मतलब हो जाएगा शी. फीमेल रेडिकल को ध्यान से देखिए बनाने के लिए. ऐसा लगता है इसके दो एक्सप्लेनेशंस मैंड्रिन के जानने वाले लोग बताते हैं. एक तो ये कि ये ऐसा लगता है कि एक लेडी बैठी है अब क्रॉस लेग करके अपने पैरों को ऐसे बोल्ड करके. ठीक है. दूसरा एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि ये ऐसा लगता है जैसे एक लेडी, अगर यहाँ पे आप सिर्फ थोड़ा सा एक्सटेंशन करें तो ये लगता है कि एक लेडी अपनी गोद में बच्चे को लेकर के बैठी है. ठीक है. तो ये ऐसा लगता है कि फीमेल को डिनोट करता है ये पिक्चर, इसलिए सिंप्लीफाइड है फॉर्म मैंड्रिन. तो इसको ऐसे बनाते हैं. मैंड्रिन सिंप्लीफाइड फॉर्म है. इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली जो पुराना लैंग्वेज था ना चाइना का, वो पुराना ओल्ड ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज, उसे कहते हैं कैंटोनीज. ठीक है. और ये इसी का एडवांस वर्जन है. और इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए इसके पिक्टोरियल्स को शॉर्ट और छोटा और इजी बनाने में किया गया है, ताकि ये ट्रेडिशन से बिल्कुल हट ना जाए और ऐसा नहीं हो कि लोगों को इतना डिफिकल्ट लगने लगे कि ये लैंग्वेज पढ़ना ही छोड़ दे. तो मैंड्रिन जो है ये सिंप्लीफाइड चाइनीज लैंग्वेज भी कहलाता है. मैंड्रिन को मैं आपको इसके बारे में बता दूं, मैंड्रिन को हान्यू भी बोलते हैं. यू जो है ना, यू स्टैंड करता है लैंग्वेज के लिए और हान स्टैंड करता है हान कम्युनिटी, जो चाइनीज की मेजर कम्युनिटी है. ठीक है. वहाँ की मेजॉरिटी है और सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज हान्यू है वहाँ पे. तो इसे हान कम्युनिटी में ही बोली जाती है और हान्यू जो है वहाँ पे मेजरली बोली जाती है. दिस इज हान्यू इज ऑल्सो कॉल्ड मैंड्रिन. मैंड्रिन ही को हम
सिंप्लीफाइड कैंटोनीज कहते हैं। तो इतने नाम हैं इसके। नाउन्स जो है ना जनरली दूसरी लैंग्वेजेस में चेंज नहीं होते हैं, लेकिन मैंड्रिन लैंग्वेज में नाउन्स भी चेंज हो जाते हैं। कैसे? इंडिया गेट को कहते हैं वो लोग इंतुमन। इंडिया गेट को क्या कहते हैं? इंतुमन। इंतुमन, ठीक है। क्यों? मन होता है गेट, ऐसे बनाते हैं इसको। देख के ही लग रहा है ना कि एक बड़ा सा गेट है, बड़ा सा दरवाजा है। उसके लिए मन वर्ड का यूज करते हैं। घर के आगे के दरवाजे के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन वो बड़ी होनी चाहिए तब। मेन गेट, जो बड़ा गेट होता है ना एंट्रेंस, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं मन। अब आप देखिए इंतु, YINDU, डी को त प्रोनाउंस करते थे, याद रखिएगा। तो ये इंतुमन मतलब इंडिया गेट। इंडिया को क्या कहते हैं? इंतु। इंडिया को कहते हैं इंतु, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि चाइना को क्या कहते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। चाइना को क्या कहते हैं? चाइना को क्या कहते हैं? चाइना को कहते हैं चोंगकुओ। चोंगकुओ, ठीक है। ये कुओ है, GUO, कुओ। कुओ मतलब होता है कंट्री। तो किसी भी कंट्री के नाम के आगे ये कुओ नहीं लगता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि नाउन्स ये चेंज कर देते हैं। इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेईक्वो कहते हैं, मेईक्वो। USA के नाम के आगे लगता है मेईक्वो, ठीक है। मेई मतलब होता है, मेई का मतलब मैं आगे बताऊंगी। वैसे मेई का मतलब होता है नो, और कुओ का मतलब होता है कंट्री, ठीक है। मेईक्वो दोनों मिलाकर के हो जाता है मेईक्वो। USA का नाम उन्होंने मेईक्वो रखा है, ठीक है। चाइना को चोंगकुओ क्यों कहते हैं? चोंग मतलब होता है मिडिल, और कुओ मतलब होता है कंट्री, ठीक है। चोंगकुओ, चोंग मतलब होता है मिडिल, कुओ मतलब होता है कंट्री। मिडिल कंट्री क्यों कहते हैं चाइना को? क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप देखें ना, वर्ल्ड मैप, तो ये सेंट्रली लोकेटेड है चाइना, मिडिल में आता है ये, इसलिए इन्होंने इसका नाम चोंगकुओ रखा है। एक चीज और मुझसे लोग पूछते हैं, क्या आप इधर से इधर लिखते हैं और ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंड्रिन ऐसी लैंग्वेज है, जैसे जनरली जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो ऐसे ही सीखते हैं, जैसे चोंगकुओ। प्रोडक्ट्स के पीछे भी नाम इसी तरीके से भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी और ऐसे भी। इसको या तो आप ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए, क्योंकि पिक्टोरियल है तो फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं इसको। अगर ऐसे लिखा है तो आप ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे लिखा है तो ऐसे, लेकिन इधर से इधर और इधर से इधर नहीं लिखते हैं इसको, ठीक है। इसको दो तरीके से पढ़ी जा सकती है और लिखी जा सकती है, ऊपर से नीचे या फिर बाएं से दाहिने, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बात बता दी। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। था बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मैंने बता दिया कि इसमें रेडिकल, रेडिकल उसे कहते हैं जो भी डिनोट करने के लिए एक पिक्चर बना देते हैं ना, उसे ही रेडिकल कहते हैं एक्चुअली। रेडिकल भी बहुत सारे होते हैं चाइनीज लैंग्वेज में, जिसके साथ कोई और वर्ड मिला करके हम उसकी कुछ और मीनिंग निकालते हैं, और उसी से वर्ड टू वर्ड मिलता जाता है और आपकी वोकैबुलरी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है शंथी। शंथी, शंथी मतलब होता है हेल्थ या बॉडी। शन, शन जो है ना, शन वो स्टैंड करता है बॉडी के लिए, तो शंथी हेल्थ और बॉडी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। श्वेशी, श्वेशी मतलब होता है टू लर्न, ठीक है। और क्षमा मीन्स होता है वॉट। ये WH वर्ड मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। वॉट होता है क्षमा, नार होता है वेयर, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। नार होता है वेयर। था छिउ नार, अभी बताया नहीं है शायद, मैं आपके आगे बताऊंगी, आज ही के प्लान में है। था छिउ नार, वो कहाँ गया, या फिर वेयर इज ही गोइंग। था छिउ नार, हिंदी में कहेंगे वो कहाँ गया, था छिउ नार। इसमें जो छिउ वर्ड है ना, छिउ,
क्यू यू, च्यू, च्यू। इसको छू नहीं पढ़ेंगे, इसको च्यू पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर 2 टोन होता है, लेकिन ग्रामर कुछ इस तरीके से होता है कि ये इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देते हैं अगर आगे क्यू लिखा हुआ हो। तो इसका जो साउंड आता है ना वो ईव ईव, अंदर सांस को अंदर की तरफ खींचते हुए बोलते हैं। च्यू च्यू मतलब होता है टू गो, ठीक है। था च्यू नार, वो कहाँ गया। था च्यू नार, था च्यू नार, वो कहाँ गया। इसमें आपको कहाँ पता चल रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। च्यू के साथ इन्होंने अगर गया है तो गई वर्ड या गया वर्ड, इस तरीके का कोई डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं इसमें जो हिंदी में होता है, या इंग्लिश में ही और शी, यहाँ पे वो चेंज करते हैं सब्जेक्ट को, वो भी इसमें नहीं है। तो ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता है जब तक कि आप टेक्स्ट ना देखें कि इसमें रेडिकल कौन सा यूज हो रहा है। एक्चुअली मतलब को समझने के लिए ना टेक्स्ट को बहुत ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, या फिर वो आपको इशारा करके बता रहे होंगे तो वो आपको पता चलेगा कि वो किसी फीमेल की तरफ इशारा करके बता रहे हैं या मेल की तरफ। तो इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे करके आपको ये सुनना पड़ेगा उनकी बात को, और जो लिखा हुआ है वो भी ध्यान दे के देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ अलर्टनेस, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। 谢谢，再见。